नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल से संबंधित 81 महत्वपूर्ण सवाल। और यह प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर इतिहास के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गुप्तोत्तर काल से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपके लिए यह उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पाटलिपुत्र के पतन के बाद भारत के किस नगर में शक्ति का केंद्र स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, अगर पाटलिपुत्र के पतन की बात करें तो 7वीं सदी आते आते पाटलिपुत्र का जो पतन है वह शुरू हो गया था, यानी इसके बुरे दिन आ गए थे। और इसकी प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण था यहाँ पर होने वाले व्यापार और वाणिज्य तथा मुद्रा के कारण था। धीरे धीरे यह व्यापार वाणिज्य में जैसे ही शिथिलता आई या हम कहें गिरावट आई तो धीरे धीरे उसके पतन होना अवश्यंभावी हो गया। और इसकी जगह जो ले ली थी बाद में शक्ति का केंद्र जो स्थापित हुआ था वह कन्नौज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पुलिकेशिन द्वितीय ने हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। और यह पुलकेशिन द्वितीय जो था दोस्तों वह चालुक्य शासक था। और इसके और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध होता है, उसमें हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है। और यह जानकारी की बात अगर हम करें तो यह ऐहोल जो अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने किस जो देश से अच्छे संबंध बनाए, या अगर हम कहें तो हर्ष ने किस देश से संबंध अच्छे करने के लिए दूत भेजे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। और अगर चीन इसको हम देखें तो 641 ईस्वी के अंतर्गत जो बात करते हैं, यहीं पे 641 ईस्वी में हर्ष ने अपना दूत चीन का जो नरेश थे यानी चीन भेजा था, उसके वहाँ उस समय नरेश थे ताइसुंग, इनके दरबार में अपना दूत भेजा था। इसके अलावा बाद में 643 और 646 में चीन द्वारा भी हर्ष के दरबार में दूत भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी उसने? तो हर्षवर्धन के काल में उसने भारत की यात्रा की थी। और यह हर्षवर्धन जो था, ये जो हेनसांग था दोस्तों, ये चीनी यात्री था। और यह जो हर्ष के राजकीय आय के बारे में बताता है, क्योंकि इसने यहाँ सब कुछ देखा था तो आय को उसने 4 भागों में बांटा था। और 4 भागों में उसने जो वर्णन किया है, उसने कहा कि पहला भाग जो है वह राजा के लिए यानी राजा के खर्च के लिए रखा जाता था। दूसरा भाग जो था वह विद्वानों के लिए था। और तीसरे भाग की अगर बात करें तो तीसरा भाग अधिकारियों के लिए था। और चौथा भाग जो था वह अगर बात करते हैं तो वह धार्मिक कार्यों के लिए था। चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्ष की कन्नौज से पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, कन्नौज के पहले हर्ष की राजधानी जो थी वह थानेश्वर थी। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, त्रिपक्षीय युद्ध के जो है किसके किसके मध्य हुआ था? तो यह जो हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। और यह कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुआ था। पूछा जा सकता है किस पे अधिकार को लेकर हुआ था? कन्नौज पर अधिकार को लेकर यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अंत में प्रतिहार जो थे वह विजय हुए थे। और लगभग हम बात करें तो 200 वर्षों तक यह युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो इसका आरंभ करने वाले थे वत्सराज। यह वत्सराज जो थे वह जो हम अगर देखें तो प्रतिहार नरेश थे यानी प्रतिहार थे। और अंत में बात करते हैं तो प्रतिहारों की जो है वही विजय होती है। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का शत्रु माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। तो एक दोस्तों इतिहासकार थे, अरब इतिहासकार, जिसका नाम था सुलेमान। इसने मिहिर भोज को अरबों के प्रति बहुत क्रूर या हम कहें तो इस्लाम धर्म का विरोधी माना है। गुप्तोत्तर काल में रानी रुद्रादमा जो थी किस राजवंश से संबंधित थी? तो यह काकतीय राजवंश से संबंधित थी। और इसने जो है वहाँ पर लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। और एक प्रसिद्ध यात्री था दोस्तों मार्को पोलो, उसने इसकी
प्रशंसा की है। और ये मार्को पोलो जो था वो वेनिस का यात्री था, इसने रानी रुद्रामा की प्रशंसा की है। तो ये काकतीय वंश से संबंधित थी। नारद स्मृति में उत्पादन के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पादन के जो आधार पर है भूमि को 4 भागों में बांटा गया है नारद स्मृति में, जिसमें अगर हम देखें तो उर्वर यानी कि जहाँ पर फसल उगती रहती थी हर साल, और बंजर की बात करें तो बंजर यानी वहाँ कोई फसल नहीं उगती थी। और अगर तीसरा बात करते तो एक होता था खिल, और खिल में जो है 3 से लेकर 4 साल के बीच फसल बोई जाती थी, यानी यह बिना बोई रहती थी, 3-4 साल बाद उगती थी हमेशा फसल। और इसके अलावा चौथा जो था वह मरु यानी रेतीली भूमि। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, तरुस्क क्या था? तो तरुस्क जो था वह उपद्रवी जनजातियों से वसूला गया कर जो था उसको तरुस्क कहा जाता था। और ये तुरस्क जो है वह, इसका अगर हम अन्य नाम देखें तो इसको मल कर भी कहा जाता था। तो ये हो जाएगा तुरस्क कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्त्री संत है? तो अंडाल जो थी वह स्त्री संत थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और यह आलवार भक्ति संत थी। और अगर आलवारों की संख्या देखें हम तो आलवारों की संख्या जो थी वह 12 थी। आलवार संतों का गढ़ जो है प्रमुख रूप से किस राज्य में था? तो आलवार संतों का जो गढ़ था वह तमिलनाडु राज्य में था। और आलवार जो होते थे दोस्तों वो वैष्णव धर्म के यानी वैष्णव मत के सब प्रवर्तक थे या समर्थक थे। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय धर्मपाल को दिया जाता है। और इसी धर्मपाल को जो है उसके लेखों में परम सौगात भी कहा गया है। इसकी एक उपाधि परम सौगात मिलती है। इसके अलावा इसने जो है विक्रमशिला और इसके अलावा सोमपुरी में भी एक विहार बनाया है, सोमपुरी। किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षा अधिक भागीदारी थी? तो महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी जो थी वह थी दोस्तों चालुक्य जो प्रशासन था उसमें। और महिलाओं को यहाँ उच्च पद भी प्राप्त है। वृहत कथा मंजरी की रचना किसने की? तो वृहत कथा मंजरी की जो रचना है वह सेमेंद्र ने की थी। निम्नलिखित में से कौन आपको ब्रह्मक्षत्रिय अपने आप को जो है ब्रह्मक्षत्रिय मानते थे? तो जो सेन थे वह अपने आप को ब्रह्मक्षत्रिय मानते थे। और सेन वंश की बात करें तो सेन वंश का जो स्थापना करने वाले थे उसका नाम था सामंत सेन। इन्होंने सेन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निशंक शंकर की उपाधि किसने धारण की थी? तो निशंक शंकर की उपाधि धारण करने वाले थे वल्लाल सेन। कल्याण की राज तरंगिनी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो अंतिम राजा जो बताया गया है वह जयसिंह बताए गए हैं। और जयसिंह जो थे दोस्तों वह लोहारा वंश के अंतिम शासक थे। और राज तरंगिनी में जो है कश्मीर का वर्णन भी किया गया है। दिन कहाँ का शासक था? तो ये कश्मीर का शासक था। और इसे जो है कश्मीर का अकबर भी इसकी उदारता के कारण कहा जाता है। किस ग्रंथ में राजपूतों का अग्निकूट से उत्पत्ति का विवरण मिलता है? तो यह मिलता है पृथ्वीराज रासो से, जिसके की रचनाकार थे चंद्रवर दाई। और यह बताते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने जो है आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था जिसमें अग्निकुंड से 4 राजपूतों का उद्भव हुआ, यानी 4 राजपूत वंश का उद्भव हुआ, जिसमें परमार, इसके अलावा हम देखें तो प्रतिहार, चौहान और एक थे चालुक्य। तो इन 4 वंशों का जो है उदय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन का पिता कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो पिता थे वह प्रभाकर वर्धन थे। अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। और यह गुफाएं जो है 7वीं से लेकर 9वीं सदी के बीच की मानी जाती है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में यह गुफाएं स्थित है। और अगर इन गुफाओं के निर्माण की बात करें तो राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें जो है कैलाश मंदिर जिसे गुहा मंदिर, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर के निर्माण है वह चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था।
और चंदेल वंश की अगर बात करें तो इसके संस्थापक जो थे वह नन्नुक थे। अगला सवाल है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा है वह हिंदू विधि पर एक टीका जो है टिप्पणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ उपाधियाँ एक तरफ नाम दिए गए हैं, वह देखते हैं हम। तो दोस्तों जो मधुरे कोंड की उपाधि धारण की थी वह परांतक प्रथम ने की थी। इसके अलावा तंजावुर जो कोंड थे वह कृष्ण तृतीय ने धारण की थी। गंगे कोंड जो थे वह राजेंद्र प्रथम ने धारण की। और विप्र नाराजन जो थी उनकी उपाधि थी टोंडर अदीप पोडी। यह जो है इनकी उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था? तो दोस्तों मुंज सागर जो तड़ाग है उसको खुदवाने वाले थे वाकपति द्वितीय। इन्होंने जो है मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था। ये परमार शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निम्बार्क। और निम्बार्क जो थे दोस्तों वे द्वैताद्वैत मत के समर्थक थे, यानी इन्होंने जो है द्वैताद्वैतवाद मत की जो है स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हुणों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो भारत में जो है हुणों की सत्ता की स्थापना जो हुई थी वह तोरमाण के नेतृत्व में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तोरमाण। और अगर हुणों के पहले आक्रमण की बात कर रहे हैं तो वह गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय, यहाँ एक सवाल बनता है कि प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय प्रथम आक्रमण हुआ था। देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाले बालपुत्र देव कौन थे? तो यह एक शैलेंद्र राजा थे जिन्होंने नालंदा में जो है एक महाविहार बनवाया था। कौन सा ग्रंथ बलात् इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर देवल स्मृति। इसमें जो है बलात् इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने की विधि का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन सा एक आलवार संत था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुलशेखर। कुलशेखर जो है एक केरल के राजा थे और वह आलवार संत थे। निम्न में से कौन गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र देव का मंत्री था? तो लक्ष्मीधर जो था वह गोविंद चंद्र देव के मंत्री थे। और इन्हीं लक्ष्मीधर जो थे इन्होंने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, धर्मशास्त्र। अगला सवाल है दोस्तों कारकोट वंश के किस शासक ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ललितादित्य। और यह कारकोट वंश जो था दोस्तों वह कश्मीर में था। और ललितादित्य मुक्तापीड़ जो थे वह कारकोट वंश के शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने ही जो है कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कारकोट राजवंश की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभवर्धन। और इन्होंने जो है इसकी स्थापना 7वीं सदी में की थी। कश्मीर में उत्पल वंश के किस शासक ने अवंती नगर की स्थापना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर इन्हीं के नाम पर अवंती नगर बना था, तो अवंती वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पल वंश के किस शासक को क्रूर एवं अत्याचारी शासक कहा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शंकर वर्मन। इन्हीं को जो है क्रूर और अत्याचारी शासक कहा गया है। रानी दिद्दा जो थी किस वंश की राजकुमारी थी? तो रानी दिद्दा जो थी दोस्तों वह लोहार वंश की राजकुमारी थी। और जो सेमेंद्र थे उनके बाद में सत्ता जो थी इनके हाथ में ही थी, सेमेंद्र गुप्त के बाद में। लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोहार वंश की स्थापना करने वाले थे संग्राम राज। संग्राम राज ने जो है लोहार वंश की स्थापना की थी। और इनका काल अगर हम देखें तो 1003 से 1028 ईस्वी का रहा था। किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो हर्ष को जो है कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो दोस्तों जो हर्ष जो था इसको नीरो कहने का कारण यही है कि वह जो हर्ष था वैसे तो सद्गुण और दुर्गुण दोनों का ही सम्मिश्रण था। और वह खुद के राज्य में और दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध था। लेकिन शासक के रूप में अगर बात करें तो वह क्रूर और अत्याचारी था।
और कल्हण जो था उसने उसके अत्याचारों का जो है वर्णन किया है। इसी कारण कश्मीर का हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। यानी उसके समय में अकाल भी पड़े थे, भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन उसने फिर भी दमनपुर जो कर थे उनको वापस नहीं लिया। कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण किस अंतिम शासक के शासनकाल का है? तो इसमें जिस अंतिम शासक की बात की गई है वह की गई है जयसिंह की। और जयसिंह की बात हमने की थी कि कश्मीर में लोहार वंश का अंतिम शासक था जयसिंह, जिसका काल था 1128 से 1155 ईस्वी। और कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण जो है जयसिंह के शासनकाल के साथ ही समाप्त हो जाता है। सेन वंश के किस शासक का देवपाड़ा प्रशस्ति में विजयों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयसेन। और विजयसेन जो था दोस्तों 1095 में से 1158 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल था। और ये इनकी जो विजय का उल्लेख मिलता है देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में। सेन वंश के किस शासक ने विक्रमपुर नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयसेन। विजयसेन ने जो है विक्रमपुर नगर की स्थापना की थी। दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो वल्लाल सेन जो थे उन्होंने दान सागर और अद्भुत सागर नामक जो ग्रंथ थे उनकी रचना की थी। और यह अद्भुत सागर जो था दोस्तों इसको ये पूर्ण नहीं कर पाया था, बाद में लक्ष्मण सेन ने इसको पूरा किया था। श्रीधर दास नामक दरबारी कवि किस राजा के दरबार में थे? तो श्रीधर दास जो थे वह लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस शासक के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव निवास करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। इन्हीं के दरबार में जयदेव रहते थे। निम्न में से किस कवि को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो जो धर्मपाल थे उनको उत्तरापद जो स्वामी के नाम से जाना गया है या उपाधि से संबोधित किया गया है। पाल वंश के किस जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की जो स्थापना करने वाले थे दोस्तों वह थे गोपाल। और इनका जो काल माना जाता है वह 750 से 770 ईस्वी का माना जाता है। और गोपाल जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी? तो परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले थे दोस्तों पाल वंश के राजा जो थे उन्होंने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का जो द्वितीय संस्थापक की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा महिपाल। महिपाल को जो है द्वितीय संस्थापक माना जाता है। और महिपाल का जो काल था वह 988 से लेकर 1038 ईस्वी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान शिव के सम्मान में किस शासक ने 1000 मंदिर बनवाए थे? तो नारायण पाल ने 1000 मंदिर बनवाए थे। निम्न में से किस राजवंश के राजा का चयन मतदान द्वारा हुआ था? तो दोस्तों मतदान द्वारा जिस राजा का चयन हुआ था वह पाल वंश का राजा था। और अगर हम देखें तो जब शशांक की मृत्यु हुई थी उसके लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता का या हम कहें तो अव्यवस्था का माहौल था। और 8वीं शताब्दी में क्या होता दोस्तों अशांति और इनसे ऊब कर बंगाल के जो नागरिक थे उन्होंने गोपाल नामक एक व्यक्ति को या हम कहें तो गोपाल नामक जो एक सुयोग्य सेनानायक था उसको जनमत के आधार पर राजा बनाया था। निम्न में से किस शासक को देवी लक्ष्मी की भाग जो है ग्रहण कराई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। दोस्तों 8वीं शताब्दी में हमने देखा था कि जो अव्यवस्था अराजकता फैली थी उसको मत्स्य न्याय कहा गया। और इसमें कहा गया था कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की भाग ग्रहण कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है? तो हरिश्चंद्र को जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। और लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वह नागभट्ट थे। नागभट्ट फर्स्ट इसके वास्तविक संस्थापक थे। प्रतिहार शासक भोज ने निम्न में से कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह, पराह, प्रभास, परम सौगात या शिलादित्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आदिवराह और प्रभास, ये दोनों उपाधियां इसने धारण की थी। किस शासक की राजसभा में प्रसिद्ध जो विद्वान राजशेखर थे वह निवास करते थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर निवास करते थे। किस प्रतिहार शासक के समय अल मसूदी गुजरात आया था?
तो अल मसूदी जो आया था वह महिपाल के समय आया था, और यह जो अल मसूदी था वह बगदाद का निवासी था। किसने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की? तो कन्नौज में जो गढ़वाल वंश की स्थापना की थी दोस्तों, चंद्रदेव ने। तो गढ़वाल वंश की स्थापना करने वाले थे कश्मीर में, सॉरी कन्नौज में, वह थे चंद्रदेव। और चंद्रदेव का जो माना जाता है कि 1080 से 1085 के बीच में इन्होंने गढ़वाल वंश की स्थापना, या हम कहें तो गढ़वाल वंश की राजवंश की नींव कन्नौज में डाली थी। किस शासक को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है? तो यह कहा गया है गोविंद चंद्र देव को, क्योंकि वह बड़े जो थे विद्वान थे। गढ़वाल वंश के किस शासक ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया था? तो यह जो यज्ञ संपन्न करने वाले थे वह जयचंद थे, क्योंकि इन्होंने जो है देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलंकी और तुर्कों को कई बार युद्ध में हराया था, और अपनी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने राजसूय यज्ञ भी करवाया था। नेषद चरित नामक रचना किस लेखक की है? तो नेषद चरित जो रचना है वह श्रीहर्ष की है। किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? तो अजमेर की जो स्थापना करने वाले थे वह अजयराज थे। किसने हरिकेली ग्रंथ की रचना की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने हरिकेली नामक ग्रंथ की रचना की थी, और यह जो था एक संस्कृत नाटक था। किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, और यह पृथ्वीराज चौहान जो थे सोमेश्वर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दौला जो नामक सेनानायक किस शासक के शासनकाल में थे? तो यह दोनों जो थे पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज थर्ड। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के जो विष्णु मंदिर है उनका निर्माण करने वाले थे दोस्तों यशोवर्मन। यशोवर्मन ने जो है खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, या जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया था। विद्याधर ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक का वध कर दिया था? तो जो विद्याधर था उसने राज्यपाल का वध कर दिया था, और यह विद्याधर जो था दोस्तों चंदेल शासक था। इसने प्रतिहार शासक राज्यपाल, गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे राज्यपाल, उनका वध कर दिया था, क्योंकि वह जो उनको जो महमूद गजनवी से युद्ध करने के स्थान पर भाग खड़े हुए थे। किस शासक की मृत्यु पर अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती नामक कहावत प्रचलित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार भोज। अगला सवाल है किसने भोजशाला के रूप में प्रख्यात महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो जो भोज थे उन्होंने भोजशाला नामक के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, और इन्होंने जो है उज्जैन को छोड़कर धारा को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य वंश के किस शासक के शासनकाल में जैन आचार्य हेमचंद्र निवास करते थे? तो यह जयसिंह सिद्धराज के जो शासनकाल में निवास करते थे। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक थे वह मूलराज द्वितीय थे, या इनका जो अन्य नाम अगर हम देखें तो इनका अन्य नाम भीम द्वितीय भी मिलता है, भीम द्वितीय भी इनको कहा जाता है। और इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलाहार राजा अपराग किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी थी? तो इन्होंने जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका लिखी थी। निम्न में से दंडपाशिक किस प्रकार का अधिकारी था? तो जो दंडपाशिक था दोस्तों वह पुलिस अधिकारी था। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो सम्रांगण जो सूत्रधार है वह भोज की रचना है, राजा भोज की, जो परमार वंश के शासक थे उनकी रचना है। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है? तो भागवत धर्म में जो है 10 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विष्टि का क्या तात्पर्य? तो विष्टि जो था बिना भुगतान करवाई गई, यानी बिना भुगतान के करवाई गई मजदूरी जो थी उसको विष्टि कहा गया है, यानी एक तरह से यह बेगार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में 4 दिशाओं में महान मठों की स्थापना किसने की थी? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य जी। में उत्कृष्टम अद्भुत कला के लिए जो है अद्भुत कला के लिए प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ है? तो वह देलवाड़ा में है, जो कि भगवान ऋषभ देव को समर्पित है।
और इसकी बात करें तो गुजरात के जो चालुक्य शासक भीम थे, उनके मंत्री का नाम था विमल, या हम कहें विमल शाह या विमल, जिन्होंने जो है इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ दोस्तों संगमरमर से निर्मित यह मंदिर है। धर्मपाल द्वारा स्थापित सोमपुर विहार कहाँ बनवाया गया? तो जो सोमपुर विहार है वह पहाड़पुर में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कालानुक्रम जमाना है हमको। तो दोस्तों इसका अगर काल देखें तो शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, तो इनका काल देखते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य आए थे। और जो शंकराचार्य है उनका काल माना जाता है 788 ईस्वी, अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। रामानुज का जो कार्य माना जाता है, जो कार्यकाल हम कहें या इनका काल माना जाता है, वह 11वीं शताब्दी माना जाता है। और चैतन्य जो थे उनका अगर काल की बात करें तो वह 1486 से 1533 इनका माना जाता है। और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो जो मनुस्मृति है दोस्तों वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से संबंधित। यानी और अगर हम देखें तो जो मनुस्मृति है वह सबसे प्राचीन मानी गई है। तो यह थे दोस्तों आज के हमारे 81 सवाल, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। और एक सवाल अब दोस्तों आपके लिए कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका आंसर आपको देना है। और मिलते हैं दोस्तों एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो जो था, आपका जो टॉपिक हम आज हमने देखा वह आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो के जो आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।